सर जख्म ताजा है। मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि जहां एहतजाज होता है तो एज ए सियासतदान हम मुंह छुपाकर भाग क्यों? सर जब हमारे नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, नून लीग के अरकान असम्बली कौमी असम्बली में अपनी पार्टी से लातलकी का इज़हार करते हैं। चलते हैं वीडियो में, आप खुद सुन लें कि मुअज़्ज़ज़ कौमी असम्बली के अरकान क्या फरमा रहे हैं। माहिर मैशियत, बाबा मैशियत इसहाक डार साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने यहां कहा कि आई डोंट केयर अबाउट IMF। मैं उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूं। तो इसहाक डार साहब, क्या हो गया कि आप उनके घुटनों में झुक गए और पाकिस्तान की आवाम को ऐसी अजियत में ऐसी मुब्तला कर दिया कि आप लोगों को नाने शबीना के लाल हुए। जनाब आला, ये इन्होंने क्या किया? इसहाक डार की दुश्मनी थी मुफ्ता इस्माइल से, उस मुफ्ता इस्माइल को हटाना था। मुफ्ता इस्माइल तो बेचारा छड़ी लेकर आया, ये इसहाक डार तो तेज छुरी अवाम को घूम दिए, एक बहुत बड़ा डंडा अवाम को घूम दिया है। जनाब आला, मुझे तो हैरानगी है कि अवाम के गैज़ो गज़ब से भी नहीं डर रहे। मुझे तो हैरानगी उस टाइम थी कि जब बजट स्पीच हो रही थी तो हमारे पीपल्स पार्टी के मुंह छुपा कर बैठे होते, उन्होंने भी स्पीच नहीं की। ये रिकॉर्ड पर है, आप देखें कि एक भी सेनेटर ने इसके खिलाफ तकरीर नहीं की। जो हमारे PP के, वो भी जानते हैं कि ये अवाम दुश्मन, अगर वो स्पीच करते तो अवाम इन्हें भी पूछती। जनाब आला, हमें कहते हैं कि कफायत शारी की जाए, तो जनाब ये कौन सी कफायत शारी है कि कैबिनेट में जो है ना इतने मेंबर भर्ती किए जा रहे हैं। आप देखें कि कितनी बड़ी वो तादाद है। मैं तो दाद देता हूं ख्वाजा आसिफ को कि उन्होंने सच कहा है कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। जनाब आला, किसी का पैर जो है ना भारी होता है। इसहाक डार का पैर पाकिस्तान भारी है। जब वो लंदन में थे तो लंदन की भी मैशियत इस तरह से बर्बाद हो गई, यहां आ गए तो यहां की भी मैशियत उन्होंने बर्बाद करके रख दी है। जनाब आला, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो नून लीग के बैठे वो भी पशेमान है, वो भी इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहे, और मर्द मुजाहिद भी हैं जो इन्होंने आवाज उठाई है कि ये इसहाक डार, मैं तो कहता हूं इसहाक डार ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि आजकल उन्हीं की ज्यादा चल रही है। जनाब आला, मुझे तो लगता है कि ये जो इसहाक डार साहब ने हमारे अरमानों का खून कर दिया, हमारे अवाम पर पहाड़ डाल दिए। अब मैं कहता हूं कि मैं भी इस चीज का बराबर का शरीक हूं, क्योंकि मैं उनकी इत्तेहादी जमात का रुकन हूं। मुझे शर्म आ रही है सर, मगर मैं क्या करूं अपनी पॉलिसी के हवाले से, मुझे भी शर्म आ रही है। मैं इस गुनाह का बराबर का शरीक हूं, मैं ये बात नहीं छुपाऊंगा और ना ही इस चीज को कहूंगा। मगर मुझे अभी ये तो अच्छा हुआ जनाब आला, ये अच्छा हुआ कि कोरोना से मास्क मिले हुए हैं। अब हम मुंह छुपाने के बजाय मास्क लेकर घूमते हैं ताकि लोग हमें पहचाने नहीं, और ताकि हमें वो जूतों के हार न पहनाए, गंदे अंडे न मारे। जनाब आला, ये मुल्क का हशर हो गया है। अब मैं बताऊं कि लोग जाए, मगर इस पर कोई संजीदगी नहीं। यहां पर संजीदगी का ये आलम है हमारी अपोजिशन और हमारी हुकूमत बेंचू का कि एक दूसरे के पांव खींचने, पैर खींचने में मसरूफ है, उनको किसी तरह पर कोई वो नहीं है। अब हैरानगी है कि कफायत शारी कहां से शुरू करें? शारी तो पहले अपने घर से होती है। सबसे पहले आप अपनी कैबिनेट का जो साइज है वो कम करें, और इसके बाद मैं कहता हूं कि हमें जो मराहते हैं वो हमारी खत्म करें, जो ब्यूरोक्रेसी को मराहते हैं वो खत्म करें, पाकिस्तान की आवाम को एक रिलीफ मिल सके। आपके इल्म में मैं बात लाना चाहता हूं, चेयरमैन ओगरा है, उसकी मराहतें आपको पता है। जो कॉर्पोरेशन है, जो बॉडीज बनी हुई है, जो अथॉरिटीज है, मैंने उस दिन क्वेश्चन किया, चेयरमैन ओगरा को 3 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी मिल रही है, जिसमें पेट्रोल भी गवर्नमेंट का है, जो लाखों रुपए का आरोप कट जाता है। 3 रुपए मुझे बताएं, आजकल उबर भी ले तो वो भी 20 रुपए किलोमीटर लेती है। पाकिस्तान के आवाम के ऊपर जुल्म है। और कितने मुझे बताएं कि बिजली के बिल जो है ना माफ किए जाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं उन पर तवज्जो नहीं है, सिर्फ टैक्सों पर टैक्स लगाए जाए, टैक्सों पर टैक्स, ताकि आवाम की कमर तोड़ दी जाए। जनाब, ये तो मैं अब एक अहम मसले की तरफ आना चाह रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए भी शॉकिंग न्यूज है। जनाब आला, हमारे बलूचिस्तान में KPK में जहां भी एक डॉक्टर्स की माफिया हुई है, डॉक्टर मेडिसिन कंपनी की गठजोड़ है।
आप यहां देखें कि लोगों को धड़ाधड़ जब मरीज जाता है तो उनको मेडिसिन लिख कर दी जाती है। वो इसलिए लिख कर दी जाती है कि डॉक्टर्स को उनके अगेंस्ट बैरून मुल्क के दौरे मिलते हैं, उनको कमीशनें मिलती है। डॉक्टरों के लेबोरेटरी में कमीशन है, डॉक्टरों की हर जगह पर कमीशन है। उनमें इंसानियत मर गई है, उनमें यह भी नहीं है कि हम क्या जुल्म करें आवाम के ऊपर। और एंटीबायोटिक भी इस होलसेल के हिसाब से दे देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और तो मेडिकल स्टोरों की मिली भगत से जाली अद्वियात भी मरीजों को दी जा रही है। हमारे पास बेचारे अफगानिस्तान से जो मरीज आते हैं, जो अफगानी मरीज होते हैं, उनसे तो हमारे डॉक्टर ऐसे नूचते हैं जैसे गिद्ध की तरह उनके ऊपर चढ़ जाते। उनको इतनी लंबी चौड़ी दवाइयां, आप देखें ढेरों के ढेर दवाएं दिए जाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती है कि वो आपके अपने मुस्लिम भाई हैं। जनाब आला, ये भी बहुत बड़ा एक माफिया बना हुआ है। मैं कहता हूं कि इस माफिया के खिलाफ भी आप कोई रोलिंग दे, कोई तरीका करें, वरना ये माफिया हमारे, इसको आप हेल्थ कमेटी में आप भेजें ताकि वहां जाकर हम ये बातें बताएं, हम प्रूफ के साथ। ये बेसिकली सूबों का प्रोविंस का है, लेकिन आप वाला जो फेडरल वाला है वो हम भेज देते हैं। हाँ, तो फेडरल का सर, अभी देखिए हम सूबों के, क्या हम सूबों के रेमो करम पर बैठे रहे कि नहीं? वो जो हेल्थ से हमारी खेलते रहे। भेज दिया जनाब आला, ये बहुत थैंक यू जी, थैंक यू जी। यू।